हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BS सर एजुकेशन पर। और हम तैयारी कर रहे हैं BSTC के लिए, जो कि आपके लिए रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। रीजनिंग का पार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इस बार वर्धमान आपके पेपर करा रहा है, तो वर्धमान का पेपर अलग बनता है। तो चलते हैं रीजनिंग के लिए। और रीजनिंग के ये आपके जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ये आपके 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। और शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, ठीक है। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला देगा और इसकी में बताएगा कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिए हैं, तो यहाँ पर देखना है 5, 6, 9, 14 और 21। तो यहाँ पर 5 में ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास 6 आए, तो आपने जोड़ा +1, क्योंकि +1 जोड़ते 5 रहे, कितना हो गया 6। 6 + 3 कितना हो गया 9। उसके बाद इसमें क्या जोड़ूं मैं कि मेरे पास 14 आ जाए, तो यहाँ पर जोड़ा मैंने 5, 9 5 14। उसके बाद यहाँ पर देखें कितना जोड़ूंगा मैं 7, कितना हो गया 21। तो मैंने यहाँ पर जो संख्या जोड़ी है वो 1, 3, 5, 7 जोड़ी है, मतलब मैंने जोड़ी है विषम संख्या। क्या जोड़ी है? विषम संख्या। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐड करने से मेरे पास अगली संख्या आ रही है। तो मेरे यहाँ पर बताऊंगा कि 7 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है 9, तो कितना हो जाएगा 30। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 30, कि विषम संख्याओं का अंतर है। यहाँ पर विषम संख्याओं का विषम संख्या को ऐड करते जाएंगे तो आपको अगली संख्या प्राप्त होगी। तो कौन सा आंसर सही होगा आपका? 30 बिल्कुल सही आंसर होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको समस्या नहीं आए। इन प्रकार के क्वेश्चनों में जितने हो सकेंगे उतने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। अगला है 9, 11, 14, 19 और 26। इसमें ऐसा क्या करें कि अपने पास प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। तो 9 में क्या ऐड करूँगा, 9 और 2 कितने होते हैं 11, 11 और 3 कितने होते हैं 14, 14 और 5 कितने होते हैं 19, 19 में ऐसा क्या जोड़ूं, तो 19 + 7 कितना होता है 26। तो आप देखेंगे कि ये तो सम भी आ रही है, विषम भी आ रही है। तो फिर कौन सी ये अभाज्य संख्या, कौन सी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मैंने जोड़ी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 7 के बाद 8 अभाज्य नहीं होती है, 9 नहीं होती है, 10 नहीं होती है, अब क्या होती है 11 जोड़ूंगा मैं 26 में, तो मेरे पास आएगा 37। 37 मेरा सही आंसर होगा। ये भी ध्यान रखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनके केवल 2 टुकड़े होते हैं या फिर 2 गुणनखंड होते हैं, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद 12 नहीं है, फिर क्या है 13 है। तो वे संख्या जिनमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है, क्या कहलाती है, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 3, 7, 15, 27 और 43, इसमें से कौन सा अंक यहाँ पर आएगा। तो देखिए कि 3 में ऐसा क्या करें कि मेरे पास 7 आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि मैं 3 में 4 जोड़ता हूँ तो मेरे पास 7 आता है, और यदि मैं यहाँ पर 8 जोड़ता हूँ तो मेरे पास 15 आता है। और यहाँ देखें क्या जोड़ो कि मेरे पास 27 आ जाए, तो 12, क्योंकि 12 और 15 कितने होते हैं 27। तो आपको एक चीज़ पता लग रही है कि 4 का पढ़ा चल रहा है, 4, 8, 12। तो अब क्या जोड़ूंगा मैं 16। अरे इसमें मैं 16 जोड़ता हूँ तो आप देखेंगे 7 और 6 13 के 3 हासिल के कितना आ रहा है 43। तो आगे क्या जोड़ूंगा मैं 4, 8, 12, 16। अब क्या जोड़ूंगा मैं 20, और 20 जोड़ते मेरे पास कितना आएगा 63। तो मेरा सही आंसर होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक 4 का पहाड़ा चल रहा है, क्या चल रहा है 4 का पहाड़ा यहाँ पर चल रहा है। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 63 आपका सही आंसर होगा। उसी प्रकार देखो ये क्वेश्चन 1, 5, 13, 29, 61, इसमें ऐसा क्या करें कि मेरे पास इस जगह पर कौन सा अंक आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 1 में ऐसा क्या करूं मैं कि मेरे पास 5 आए। तो यदि मैं यहाँ पर 4 जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या जोड़ूं मैं 8, क्योंकि 8 और 5 कितने होते हैं 13 होते हैं।
उसके बाद 29 है। अब 29 में क्या जोड़ूं मैं, 12 से तो आएगा नहीं, तो कितना जोड़ूं मैं, 16, 3 6 9, बिल्कुल सही। तो कितना आ रहा है मेरे पास, 29 आ रहा है। अब यह चीज देखो, 4 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल कितना, 32, कितना, 32। यदि मैं 32 जोड़ता हूँ, 9 और 2 11 का, 1 हासिल का, 1 2 और 3 5 रे, कितना हो रहा है, 6। तो 32 का डबल कितना होगा, 64। 32 का 2 गुना कितना होगा, 64। 64 इसमें जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 4 और 1 5, 6 6 12, 125। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 125 मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2 5 12 27 58। तो इसमें ऐसा क्या करें कि मेरे पास यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर वो संख्या आ जाए। तो आप देखेंगे कि यदि मैं यहाँ पर इसमें 3 प्लस करूँ तो मेरे पास 5 आ रहा है, लेकिन इधर तो मामला बैठ नहीं रहा, तो फिर क्या करूँ मैं। तो यदि मैं यहाँ पर इसको 2 को 2 से गुणा करके 2 दूनी 4 प्लस 1 कर दूँ तो कितना आ रहा है, 5। फिर 5 को 2 से गुणा करूँ, 5 दूनी 10 प्लस 2 कितना हो रहा है, 12। फिर 12 दूनी 24, 24 प्लस 3 कितना हो रहा है, 27। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको 27 को 2 से गुणा करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 54। 54 प्लस 4 कितना होता है, 58। तो आगे मैं 2 से गुणा करूंगा और प्लस कितना करूंगा, 5, क्योंकि देखेंगे प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो अब कितना करना पड़ेगा, प्लस 5। और सबको किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। तो यदि मैं यहाँ पर इसको 2 से गुणा करता हूँ तो 58 को 2 से करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास, 116। और 116 में कितना जोड़ना है मुझे, 5। तो कितना हो जाएगा, 121। कितना हो जाएगा, 121। मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इसको 2 से गुणा करके और उसमें एक एक संख्या बढ़ाते हुए क्या करेंगे, इसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक है, प्लस करते रहेंगे। तो इस प्रकार यहाँ देखें 36 12 48 9.6। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि पहले बड़ी के बाद छोटी आ रही है, फिर बड़ी है, फिर छोटी आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ पता लगा कि यदि इसमें भाग दूँ मैं तो 3 का भाग दूंगा मैं, तो 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 12। और 12 को गुणा करूँ 12 में, जो 12 चौथी 12 चौक 48। ठीक है, वापस यदि मैं इसमें 3 का भाग दूँ तो 3 एकम 3, नहीं आ रहा। तो किसका भाग दे फिर इसमें, भाई भाग देना तो पड़ेगा, तभी तो जाके आएगा। तो फिर क्या करें, तीन का भाग दे लिया, 4 से गुणा कर लिया, तो 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, तो 4 का तो देंगे नहीं। 5 का भाग देके देख लेते हैं। तो 5 का भाग देंगे तो देखें 9 पंजे 45, 3 बच गए, 6 पंजे 30, बिल्कुल सही है। 5 का भाग देने से कितना आ रहा है, 9.6। अब इसको किससे गुणा करूंगा मैं, 6 से। एक एक संख्या बढ़ा रहा हूँ। पहले 3 का भाग दिया, 4 से गुणा, 5 का भाग दिया, अब किससे गुणा करूंगा मैं, 6 से। यदि इसको मैं 6 से गुणा करता हूँ, 6 का 36 के 6 हासिल के 3 और 9 6 54, 54 और 3 कितने होते हैं, 58। तो आप कहेंगे कि 58 पॉइंट कितना आ रहा है, 6। और 58.6 सॉरी 54 और 3 57, ठीक है। कितना आ रहा है, 57.6। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 57.6, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। तो क्या किया मैंने यहाँ पर, सबसे पहले 36 में 3 का भाग दिया, ठीक है, तो 12 आया, 12 को 4 से गुणा किया, ठीक है, 48 आया, 48 में 5 का भाग दिया, 9.6 आया, और 9.6 को 6 से गुणा करूंगा, 57 पॉइंट कितना आएगा, 6। तो मेरा सही आंसर होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आप देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने तरीके आप सीखेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छे फायदेमंद होंगे। तो आप लोग ये ध्यान रखें इसका। क्वेश्चन नंबर 7, 6 अपने हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखें
1 4, अब मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट अपन आंसर निकालेंगे। 1 4 9 16 25 और 36। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि अगला वाला जो प्रश्नार्थक चिन्ह है वो भी अपना आंसर आ जाए। तो आप चीज़ देखेंगे कि यदि मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 आता है, और 2 का स्क्वायर कर दूँ तो 4 आ रहा है, और 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 आ रहा है, और 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ किसका आएगा? 7 का स्क्वायर 49 49 आपका सही आंसर होगा। 49 49 बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर आपका होगा। अगला है 3 4 8 17 33। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यहाँ 3 4 8 17 और 33 है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो 3 में मैं प्लस a करूंगा तो मेरे पास 4 आएगा, और यहाँ पर कितना प्लस कर रहा हूँ मैं? 4। और यहाँ देखेंगे तो आप कितना प्लस कर रहे हैं? तो यहाँ प्लस कर रहे हैं आप 9। कितना कर रहे हैं? 9। और यहाँ देखेंगे तो कितना? 16। कितना प्लस कर रहे हैं आप? 16। अब देखेंगे कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो आगे किसका स्क्वायर करूंगा मैं? 5 का स्क्वायर। कितना प्लस करूंगा? 25। 25 प्लस करते हैं मेरे पास 5 और 3 8 और 3 और 2 5 58 मेरा सही आंसर होगा। 58 मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे 58, क्योंकि सब में स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आगे भी और आती रहेगी, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इनको क्या करेंगे अपन? प्लस करते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है 1 8 27 64 125। 1 8 27 64 125। तो मित्रों यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। तो यहाँ पर आएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब मतलब 6 को 3 बार गुणा कर लो तो कितना आएगा? 216। कितना आ जाएगा? 216, क्योंकि 6 को 6 से किया तो 36, और 36 को फिर 6 से करेंगे तो 6 का 36 के 6 3 और 3 18 और 3 21 216। तो सही आंसर होगा आपका 216। तो याद रखना 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। उसी प्रकार देखें यहाँ पर, तो यहाँ तो सबसे पहले क्या जुड़ रहा है? प्लस 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ प्लस 8 हो रहा है, और यहाँ देखेंगे तो प्लस कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। तो एक चीज़ पता लगी कि यहाँ पर 1 का क्यूब है, यहाँ 2 का क्यूब है, यहाँ 3 का क्यूब है, तो आगे किसका क्यूब आएगा? 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब अब कितना होता है? 4 को 3 बार लेके गुणा करो तो 4 चौक 16 चौको 64। तो है प्लस कितना? 64। अब चेक कर लेते हैं। 7 4 11 का 1 हासिल का 1 6 3 और 1 10। अब तो यहाँ किसका क्यूब होगा? 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ठीक है, कितना होगा? 125, और 125 इसमें ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 5 और 1 6, और ये 2 226 मेरा सही आंसर होगा। 226 क्या हो जाएगा? मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11 12 36 18 54 और 27। तो यहाँ पर ऐसा क्या करूँ? तो देखो यदि मैं 12 को 3 से गुना करूँ, 12 3 36, 36 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 18, 18 3 54, 18 3 54, और फिर 54 में मैं 2 का भाग दूंगा तो 2 4 7 14। तो आगे किससे गुणा करूंगा मैं? 3 से। देखो सीक्वेंस चल रही है 3 2 3 2, तो अब 3, और 3 से गुणा करो 3 7 है 21 का 1 हासिल किए 2, 3 दूने 6 7 और 8 81 आपका 81 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 81। ठीक है, तो ये 11 क्वेश्चन आपके लिए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना, और इस वीडियो को अंत तक देखें, भूले नहीं। और इसके बाद इसी पर ध्यान रखना, श्रृंखला और मैट्रिक्स से क्वेश्चन पक्का आएगा। और क्वेश्चन कितने आएंगे? लगभग दोनों मिला के 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो इसी का एक वीडियो आपके लिए और आने वाला है, तो आप लोग जुड़े रहिए। उसके बाद जो रिश्ता परीक्षण है, रिश्ता ब्लड रिलेशन, उसको भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सादृश्यता एनालॉजी, जहाँ से आपका ज़्यादा वेटेज होता है रीजनिंग का, 15-20 क्वेश्चन वेटेज ज़्यादा होता है यहाँ से, तो इन्हीं क्वेश्चनों को अपन पहले लेने वाले हैं। तो आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।